तेजस्वी यादव बहुत हार्ड वर्किंग है। हमें लगता है कि 22 घंटा वो व्यक्ति काम करता है बिहार के लिए और बिहार के युवाओं के लिए, बिहार में पलायन रोकने के लिए और बिहार कैसे बेहतर रास्ते पे आगे बढ़े, इन सब चीज़ों के लिए जितना कमिटेड हैं, वो हमने किसी के अंदर वो जुनून नहीं देखा। तो राष्ट्रीय जनता दल ने एक बड़ी जिम्मेवारी मुझ पे सौंपी और वैशाली विधानसभा को फतेह करने का टिकट मुझे दिया। हम लगातार समाज के लिए लड़ते रहे, समाज में जिन जिन चीज़ों को लेके हम आगे बढ़ सकते हों, उन सब चीज़ों को लेके हम लोग लगातार लोगों के बीच रहे और ये कभी महसूस नहीं हुआ जी, कभी हम लोगों को ये महसूस नहीं हुआ कि हम किसी पार्टी के अंदर हैं या नहीं हैं। लोकतंत्र की जननी वैशाली में भी चुनावी समर पूरे घमासान में है। सब नेता घूम रहे हैं, अपने अपने दावे हैं। जनता भी मन बना रही है, लेकिन धीरे धीरे पत्ते खोल नहीं रही है। किसका साथ देगी, किसका साथ नहीं देगी। आज हमारे साथ राजद के प्रत्याशी अजय कुशवाहा जी हैं। जोर लगा रहे हैं, न रात में सोते हैं, अब जगते कब है पता नहीं, लेकिन लगता है कि 24/7 जनसंपर्क में हैं, लोगों से मिल रहे हैं और अपना मेहनताना मांग रहे हैं जो उन्होंने वैशाली की जनता के लिए किया है कि जो मेहनत हमने की उसका मेहनताना देने का समय आ चुका है। तो ये आग्रह और अनुरोध वैशाली की जनता से वो कर रहे हैं। कितना रिस्पांस मिल रहा है उनसे खुद जानते हैं। अजय जी, आपका बहुत स्वागत है स्टार टीवी बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या लगता है जनता का मूड? वैशाली में आप लगे रहते हैं, कोई ऐसा दिन नहीं है जब आप जनता के बीच नहीं जाते। चुनाव तो अभी आया है, अब क्या रिस्पॉन्स है जनता का? नहीं, पूरा अच्छा रिस्पांस है। 2020 में भी हम यहाँ चुनाव लड़े थे और तब से लेके लगातार हम लोगों के बीच हैं। हर सुख दुख में हम निरंतरता में लगे रहते हैं, लोगों के बीच होते हैं। तो निश्चित रूप से लोगों का बहुत अच्छा प्यार समर्थन हमारे पक्ष में है और जिस तरीके से लोगों ने आशीर्वाद दिया हुआ है, निश्चित रूप से इस बार एक ऐतिहासिक विजय की तरफ हमारी रथ बढ़ चली है। और आने वाले दिनों में जब 6 नवंबर को मतदान होगा, 14 नवंबर को मतगणना होगी, तो आप देखिएगा कि एकदम ऐतिहासिक जीत वैशाली से आपको दिखेगी और यहाँ पे राष्ट्रीय जनता दल विजयी होगा। आपकी पार्टी नई नहीं है, अभी नए नए आप आरजेडी में गए, तो जो राजद का बेस वोट है, क्या उससे घुल मिल चुके हैं इतने कम दिनों में या अभी मिलना बाकी है? देखिए, दो बात है इसके पीछे। एक तो बड़ा इम्पोर्टेंट है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले हमने लोक जनशक्ति पार्टी छोड़ी थी। तब से लगातार ये सही है कि हम स्वतंत्र रूप से काम कर रहे थे, लेकिन राजनीतिक जीवन में हमने कभी कोई वैसा सामाजिक कार्य छोड़ा नहीं और उस कड़ी में हम लगातार समाज के लिए लड़ते रहे। समाज में जिन जिन चीज़ों को लेके हम आगे बढ़ सकते हों, उन सब चीज़ों को लेके हम लोग लगातार लोगों के बीच रहे और ये कभी महसूस नहीं हुआ जी, कभी हम लोगों को ये महसूस नहीं हुआ कि हम किसी पार्टी के अंदर हैं या नहीं हैं। और 2024 के लोकसभा चुनाव में हमने तो हाजीपुर में चिराग पासवान जी के विरुद्ध में शिवचंद्र राम जी के लिए काम किया था। जब हमें कुशवाहा महापंचायत हमने वहाँ आयोजित करी और उस महापंचायत में लोगों ने कहा कि जब चिराग पासवान जी की मदद नहीं करनी तो ऐसी स्थिति में हम लोगों को करना क्या है। तो फिर सब लोगों ने निर्णय लिया और हम सब लोगों की राय के माध्यम से हम लोगों ने शिवचंद्र राम जी का मदद किया। तब से लगातार कहीं ना कहीं महागठबंधन की आइडियोलॉजी से हम वास्ता रखते थे और लोगों के बीच हमारा जाना आना था। और ये भी सही है कि पार्टी हमने इधर के दिनों में ज्वाइन किया। वो तेजस्वी यादव जी से जब हमारा मिलना हुआ, चीज़ें स्पष्ट हुई और उनके द्वारा ये था कि भाई अब पार्टी के सिस्टम में जुड़ के काम करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए और निर्णय हुआ। उसके बाद हम लोग कई ऐसे वरिष्ठ साथियों के साथ, जो जनता दल यूनाइटेड के 2 बार के सांसद संतोष कुशवाहा जी पूर्णिया से, वो भी पार्टी ज्वाइन किए थे और कई वरिष्ठ साथी, राहुल शर्मा जी जो पूर्व विधायक हैं घोसी से, वो भी ज्वाइन किए थे। सब लोग हम लोगों ने मिलके राष्ट्रीय जनता दल ज्वाइन किया और उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल ने एक बड़ी जिम्मेवारी मुझ पे सौंपी और वैशाली विधानसभा को फतेह करने का टिकट मुझे दिया और हम लोगों ने नामांकन किया। आपको मिला है कि वैशाली आप फतेह करिए, लेकिन जब आपकी मुलाकात हुई तेजस्वी यादव से, क्या कोई एक चीज़ जो आपको भा गई कि आपने पार्टी ज्वाइन कर लिया तेजस्वी यादव की? हार्ड वर्किंग। तेजस्वी यादव बहुत हार्ड वर्किंग है। हमें लगता है कि 22 घंटा वो व्यक्ति काम करता है बिहार के लिए और बिहार के युवाओं के लिए, बिहार में पलायन रोकने के लिए और बिहार कैसे बेहतर रास्ते पे आगे बढ़े, इन सब चीज़ों के लिए जितना कमिटेड हैं, वो हमने किसी के अंदर वो जुनून नहीं देखा। तो इन सब चीज़ों को देख के ऐसा लगा। और दूसरा कि युवा हैं और युवाओं का ये प्रदेश 65% आबादी युवाओं की बिहार में है और इस युवाओं के प्रदेश में
जिस तरीके की खटारा सरकार अभी चल रही है और जो लोग आज इस सरकार को चला रहे हैं, आपने देखा होगा, हम तो बार बार ये कहते हैं कि ये ऑटोमेशन मोड में चलने वाली ये सरकार है, रिमोट कंट्रोल के माध्यम से चलाई जाने वाली सरकार है। आज के इस सरकार को कोई व्यक्ति नहीं चला रहा है, कोई तंत्र चला रहा है और दो चार वैसे जो लोग हैं चाटुकारिता वाले, जो पूरे बिहार में भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हुए हैं और उन लोगों ने बिहार को बर्बादी की ओर ढकेल दिया है। तो क्या जैसे वैशाली की जनता को क्या एक कुछ खास तोहफा, अगर आप यहाँ की जनता आपको चुन लेती है, विधायक बना देती है, तो कौन से 2-3 बड़े काम जो आपको लगता है कि वैशाली के लिए होना चाहिए, नहीं हुआ है सालों साल, वो आपके प्लान में है क्या कुछ अभी? देखिए, वैशाली पर्यटन के क्षेत्र में बहुत असीम संभावनाएं हैं और हम लगातार ये इस बात की चर्चा करते रहे कि वैशाली में पर्यटन को किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है। इस पर यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने लगातार इसकी उपेक्षा करी है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में वैशाली में कुछ भी नहीं है। हम चाहते हैं कि वैशाली में एम्स जैसे अस्पताल की स्थापना हो। भगवान महावीर की जन्मभूमि है, गौतम बुद्ध की कर्मभूमि है, तो भगवान महावीर के नाम से एक एम्स जैसे अस्पताल की स्थापना यहाँ होनी चाहिए। अभी आप एक बात को लेकर आश्चर्य करेंगे कि हमारे इस विधानसभा क्षेत्र में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है और यहाँ के जनप्रतिनिधि कहते हैं कि हमने विकास किया है। और यहाँ हमेशा एक दुर्भाग्य कहिए या सौभाग्य कहिए कि वैशाली में जनप्रतिनिधि अधिकांश समय में सत्ताधारी पार्टी के लोग रहे हैं और पिछले 20 वर्षों से नीतीश जी की सरकार है बिहार में और 20 वर्षों से जो उनके विधायक रहे हैं या सांसद रहे हैं, क्या उनसे ये सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि आज की तारीख तक आपने एक डिग्री कॉलेज की स्थापना क्यों नहीं कराई? और आप विकास की चर्चा करते हो, विकास का ढिढोरा पीटते हैं साहब। तो कहीं कोई विकास नहीं है, कहीं कोई विकास से इन लोगों का वास्ता नहीं है। और हमने तो कई चैनल के माध्यम से यहाँ के स्थानीय विधायक को चैलेंज किया है कि कभी भी वैशाली के विकास के संदर्भ में, पर्यटन के क्षेत्र में वैशाली का विकास हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में वैशाली का विकास हो, इन सब चीज़ को लेकर के इन्होंने कभी सदन में कोई बात नहीं उठाई। तो जब तक आप जब जनता के गारंटर के रूप में किसी सदन के सदस्य होते हैं तो आपकी यह उसको व्यवस्था कह लीजिए या अपना दायित्व कह लीजिए कि आपको अपने दायित्व का बोध होना चाहिए और उसके बदौलत आपको अपनी बात उस सदन में रखनी होगी कि जो यहाँ की जनता चाहती है, जिससे यहाँ के जनता का भला हो। तो आपने कभी सदन के अंदर बिहार वैशाली में पर्यटन के क्षेत्र में वैशाली का विकास हो, इसके संदर्भ का एक भी पत्र उन्होंने कभी नहीं दिया और कभी प्रश्न नहीं उठाए। तो इससे स्पष्ट होता है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि सिर्फ समीकरण के आधार पर चुनाव जीतने का काम किया है इन लोगों ने और जीत के सिर्फ मलाई मारने का काम किया। इसलिए वैशाली की जनता पूरी तरह से मन बना चुकी है। आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि नए स्वरूप में वैशाली, विकसित वैशाली की ओर आगे ले जाने के लिए वैशाली की जनता ने जो ठाना है, आप 6 नवंबर को जो चुनाव होना है उस चुनाव में आप देखिएगा कि एकदम प्रचंड बहुमत से राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी के तौर पर मैं विजयी होऊंगा और उसके बाद 14 नवंबर को जो रिजल्ट पूरे बिहार का आएगा, उस रिजल्ट में प्रचंड बहुमत से हमारे पार्टी राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन की सरकार बिहार में बनेगी। तो देखिए, एक आखिरी सवाल अजय जी आपसे कि जब ईवीएम खुलेगा 14 तारीख को, आपने कहा कि लालटेन जलेगा बिहार के अधिकांश सीटों पर और सरकार आरजेडी की बनने वाली है। मुख्यमंत्री का चेहरा आपका गठबंधन तय नहीं कर पा रहा है, क्या लगता है उस समय क्या होगा? कुछ छीना झपटी होगी, कुछ बात हो जाएगी या फिर तेजस्वी यादव के नाम पर आखिरकार सब लोग एकजुट हो जाएंगे? देखिए, यहाँ कोई वैकेंसी दूसरा नहीं है। महागठबंधन में तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में सब कुछ बहुत बेहतर तरीके से ऑल इज वेल के तर्ज पे आगे बढ़ रहा है। आप दूसरे गठबंधन की चर्चा कर लीजिए ना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उस तरफ हैं। पहले लोग चर्चा करते थे कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे, अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। लेकिन आज के दिनों में जब सीटों का बंटवारा हो गया, जब पूरे बिहार में प्रचार का काम शुरू हो गया, तो वही एनडीए के जो बड़े बड़े नेता आ रहे हैं बिहार में, तो वो अब कहते हैं कि जब चुनाव खत्म होगा, रिजल्ट आएगा, उसके बाद हम लोग तय करेंगे जो आगे का मुख्यमंत्री कौन होगा। तो ये विषय जहाँ फंसा है वहाँ के लोगों को समझना चाहिए। हमारे यहाँ सब कुछ ऑल इज वेल है और सबको पता है बिहार में कि अपोजिशन जो आज की तारीख में है उसमें सबसे बड़े पार्टनर राष्ट्रीय जनता दल हैं और सबसे बड़ा वोट बैंक राष्ट्रीय जनता दल के पास है। इसलिए आने वाले समय में राष्ट्रीय जनता दल एक मजबूत विकल्प के तौर पर सामने आएगा और युवाओं के आइकॉन के रूप में, नौकरी मैन के रूप में जिस तरीके से तेजस्वी यादव जी का नाम बिहार में सबके सामने आया है, जिस तरीके की पॉपुलैरिटी मिली है और युवाओं में जो क्रेज़ बढ़ा है, तो देखिएगा कि आने वाले समय में तेजस्वी यादव जी को एक प्रचंड बहुमत से बिहार की जनता मुख्यमंत्री बिहार की बनाएगी।
तो आपने सुना अजय कुशवाहा जी को एक नया नाम दिया है उन्होंने तेजस्वी यादव को, नौकरी मैन का। चूंकि रोजगार को लेकर जो काम किया है तेजस्वी यादव ने, उससे पार्टी की भी लोकप्रियता बढ़ी है और युवाओं में खासकर तेजस्वी यादव का एक अलग क्रेज हुआ है। वैशाली में पर्यटन की अपार संभावना है जिसकी उपेक्षा हुई है। जब यहाँ की जनता इनको चुनेगी तो निश्चित तौर पर पर्यटन के क्षेत्र में वैशाली में वो काम करेंगे, एजुकेशन के सेक्टर में काम करेंगे, हेल्थ के सेक्टर में काम करेंगे। ये वादा वैशाली की जनता को अजय कुशवाहा दे रहे हैं। जब नतीजे आएंगे 14 तारीख को और अगर जनता इनको चुनती है तब इनके इन दावों का टेस्ट होगा। लेकिन फिलहाल चुनावी तैयारी में, चुनावी कसरत में लगे हुए हैं, जनता के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। कैमरामैन विमल यादव के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।